वो सर की तरफ से उसके अंदर आपके सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, सारी डिटेल उसमें लिखी हुई है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहले आता है मदरसे का निर्माण करना। इसको घर ले जाना, तसल्ली से पढ़ना, मैंने अभी खोलने के लिए नहीं बोला था। सब कुछ ब्लैंक है, दूसरी ले लीजिए, उसके अंदर रह गया होगा, ये ले लीजिए, वो चेंज, जिसके पास ब्लैंक हो वो चेंज कर लेना। थोड़ी देर खामोश हो जाता हूँ, आपका ध्यान उसी में कट में लगा रहेगा। चेक हो गया जी? आप करेंगे, बड़ी मैम की किट रहेगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का मदरसे का आधुनिकीकरण था, उसके बाद में महिला संरक्षण है, उसके बाद में महिलाओं की शिक्षा का अधिकार है, उसके बाद में महिलाओं के स्वास्थ्य का अधिकार है। तो इस तरह के जो अधिकार हैं गवर्नमेंट ने आपके लिए अलग से उनकी योजनाएं बनाई हैं। आप एक उन योजनाओं में सरकार हमसे क्या चाहती है? पीछे मैं तब तक बात शुरू नहीं करूंगा जब तक आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ प्रोग्राम शुरू करिए। अगर आप लोग सुबह से बात पे आपकी बात की रह गई हो तो मैं प्रोग्राम ही तब शुरू करूंगा। गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है वो अल्पसंख्यक महिला के कल्याण के ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्कीम बनाई है। उसमें सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार पर बोलने के लिए आपके पास, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे पिछले सेमिनार में आपको बताया जा चुका है, लेकिन मैं आज उनको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताने के लिए मूड में हूँ कि शिक्षा का अधिकार गवर्नमेंट ने आपके लिए आगे क्यों रखा है। एक्चुअल में क्या है कि अल्पसंख्यक में हमारे पास आज थोड़ा सा अच्छा है, प्रोग्राम पीछे भी आ चुकी हैं, जैन धर्म समुदाय से भी हैं, लेकिन जहां तक अल्पसंख्यक का मामला आता है तो सबसे पहले जो फोकस हमारा होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम लोगों की ज्यादा है और मुस्लिमों में सबसे एजुकेशन के मामले में महिलाएं थोड़ा सा पीछे रह गई हैं। यही वजह है कि हमारी जो उन्नति है, जो माइनॉरिटी की जो उन्नति बाधित हुई है, उसका सबसे बड़ा एक पहलू हमारा एजुकेशन में पीछे होने का रहा है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने रही हैं, चाहे वो हमने मजहब का आड़ ली उसके अंदर ली हो, चाहे वो हमने उसमें पर्दा प्रथा की आड़ ली हो, चाहे हमारी सोसाइटी की वजह रही हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक पावर रही हो, पैसे का ना होना रहा हो, चाहे रोजगार की समस्याएं रही हैं, बहुत सारी वजहें हमारे सामने हैं ताकि हम एजुकेशन के मामले में पीछे रह गए। और एक कहावत होती है कि आप जिस जाति को मिटाना चाहते हैं, भाई आ गया, जिस बिरादरी को मिटाना चाहते हैं दुनिया से, आप उससे एजुकेशन का रास्ता काट दीजिए, वो खुद ब खुद मिट जाती है। तो हमारे मिटने का, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का पीछे होने का, एक्चुअल में माइनॉरिटी जो तादाद है, माइनॉरिटी जो आपका यहाँ पर समुदाय है वो सिर्फ तादाद की बेस पर है, लेकिन पीछे होना तादाद की बेस पर डिपेंड नहीं करता। पीछे होने का मकसद है कि हम अंदर से पिछड़े हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारे एजुकेशन न होने की वजह है। हमारे पास एजुकेशन नहीं, हम समाज में तालमेल बिठाकर नहीं चल सकते। हमारी महिलाओं के अंदर आज भी वो झिझक है कि दूसरी कम्युनिटी की महिला अगर उसके पास बैठे तो वो उसकी लेवल की बात नहीं कर सकती, वो आज भी उसके लेवल की सोच नहीं रखती, आज भी उसकी लेवल की बातें उसके जहन में नहीं आती। वजह क्या है कि हमने, महिलाओं को दोष नहीं है, हमारे समाज ने उसको चांस ही नहीं दिया। जब हमने बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, हमने बेटी को पढ़ने नहीं दिया, हमने बेटी को उसके बारे में कुछ बताया नहीं, शुरुआत से हमने उसके साथ पक्षपात किया है, तो जैसा बीज आप डालेंगे वैसे ही पेड़ निकल कर आएगा। आपने जब कीकर के पेड़ बोया है तो उसमें आम का फल कहां से लगेगा? बाद में हम उसकी तुलना बड़े पेड़ों से करें कि आप क्रिश्चियन महिला के साथ में जाकर देखिए, आप हिंदू महिला के साथ में जाकर देखिए, आप जैन महिला के, अरे काहे पर उसकी तुलना करते हैं? शुरुआत तो हमने खराब की। आप यहाँ पर सारी महिलाएं हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ बहू हैं, जो बहू हैं वो कल बेटियां भी रही होंगी। तो शुरुआत में हम देखते हैं, और जो यहाँ पर 40 से अबव हैं उनके घर पे भी बेटियां होंगी, तो हम शुरुआत में देखते चले आते हैं कि घर पर अगर कुछ बेहतर खाने के लिए अवेलेबल है तो सबसे पहले हिस्सा बेटे का निकलता है। अगर बेटे से बचता है तो बेटी के लिए दिया जाता है। मैं भी इसी समाज में पला बड़ा हूँ, ये जिंदगी का एक कड़वा सच है। अगर दूध में डालकर कॉम्प्लेन पीना है तो बेटे को पीना है, बेटी को नहीं दिया जाता। ये हंसने की बात नहीं, ये हकीकत। अगर गेम खेलने के लिए मार्केट से किट आनी है तो बेटे के लिए आती, बेटी के लिए नहीं आती। अगर शॉपिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं तो बेटे को ज्यादा दिए जाते हैं, बेटी को नहीं दिए जाते हैं। एजुकेशन का अगर मैटर है तो बेटी के लिए
कम दिया जाता है, बेटी के लिए सोचा जाता है कि तो पढ़ लिख के इसको ज्यादा करना क्या है, ज्यादा फोकस हमारा बेटे पर होता है। और एक सबसे कड़वा सच ये है कि जब किसी के यहाँ बेटी होती है तो हम उसको ये वाली दुआ देते हैं कि दिल थोड़ा ना करो, अल्लाह ताला बेटा भी देगा। इसका मतलब शुरुआत में ही आप उसके दिमाग में, आप लाख सेमिनार करिए, आप लाख प्रोग्राम करिए, आप बताते रहिए कि बेटी बेटे एक समान होते हैं, जब आप शुरुआत में ही दिल में डाल देते हैं कि थोड़ा हौसला रखिए, दिल थोड़ा ना करिए, तो इसका मतलब बेटी दिल थोड़ा करने वाली चीज है, एक बोझ है। लेकिन उसके पीछे कई सारे कड़वे सच। आखिर हम ऐसा करते क्यों? एक जमाना था जब इंसान की औकात उसके बेटों से देखी जाती थी, लेकिन वो जमाना चेंज हो गया। आज आपके 4 बेटे हैं, आज आपके 5 बेटे हैं, आज आपके 10 बेटे हैं, क्या श्योरिटी आप दे सकते हैं कि बुढ़ापे में वो आपको रोटी देंगे? कौन यहाँ पर ऐसा है जो इस बात की श्योरिटी दे सकता है? मैं मानता हूं कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो औलाद वाले हैं, तो क्या आप ये श्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ कोई बेटा ही ऐसा है कि बेटे के अंदर ही गारंटी है कि वो बुढ़ापे में रोटी देगा? मैं आपको 50 मिसाल इस तरह की दे दूंगा जो औलाद से अल्लाह ताला ने जिनको भरा पूरा बनाया था, पला पूरा बनाया था, और आज उनको कोई रोटी देने वाला नहीं है, ये गारंटी। तो फिर आखिर बेटा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, मैं भी बेटा हूं, बेटी होने पर दुख मनाया जाता है। भाई क्या कारण? हम सेमिनार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बहुत सारे इस तरह के हैं जो महिलाओं को बुलाकर जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई तब तक जागरूक नहीं कर सकता जब तक हम अंदर से जागरूक ना हो। और शुरुआत में हमारे अंदर इतनी कमियां पैदा हो गई हैं, समाज में हमारे अंदर इतने वायरस भर दिए हैं कि अब हमें अगर जागने की जरूरत है तो सिर्फ एक ताकत है जो आपको जगा सकती है, वो है आप। अगर आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे, आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर खुद ये सोचेंगे कि हाँ, दिन में मैंने क्या बोला था, वो बात हकीकत है या नहीं है, तब आपको कोई बात समझ में आने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आप यंग हैं तो कल्पना करिए एक दिन सोचकर कि अगर आपकी एज 60 ईयर्स हो जाए, 60 से अबव हो जाए, तब आपकी कंडीशन क्या होगी? जो आपके रिश्ते हैं, जो आपसे आज ताल्लुकात रखते हैं, उन रिश्तों की हैसियत उस टाइम क्या होगी, उन रिश्तों की प्रकृति आपके लिए क्या होगी? आप जब उस चीज को सोचकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में लड़के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आज, मेरे बोलने का मकसद ये नहीं है कि मैं लड़कियों की हिमायत कर रहा हूँ, मेरा आज बोलने का मकसद ये नहीं है कि मैं लड़कों की मुखालफत कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि आज जो हमारी ये कंडीशन है उसकी वजह सिर्फ हम खुद हैं। उसकी वजह सिर्फ क्या है? वजह ये है कि अगर आप 40 से अबव हैं तो आप लड़कियों के बारे में क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय सबसे पहले खुद दें। अगर आप लड़की हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या राय रखती हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये वाली एज होती है, जो आगे बैठी हुई है मैडम, I mean 18 साल से लेकर वो वाली एज तक, जब तक उसकी शादी होती है, वो तब तक यही वाली उनकी एक रटी पिटी बात होती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, लड़कियां कांधे से कांधा मिलाकर चलती हैं, पायलट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। वो वाले डायलॉग होते हैं जो हर फिल्म में सुने जाते हैं, हर सेमिनार में कहे जाते हैं, हर अखबार में आते हैं, हर किताब में होते हैं। लेकिन आखिर ऐसी वजह क्या है कि शादी होने के बाद जब वो गृहिणी बन जाती है तो उसकी सोच चेंज हो जाती है? क्या कारण? कारण सिर्फ यही है कि आज भी हमारी सोच दकियानूसी वाली, बहुत संकीर्ण सोच है। हमने कभी उस वाले कसौटी पे अपने आप को घिस के ही नहीं देखा। उस सब के पीछे सिर्फ एक मकसद जहां तक है, मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जागरूक होने की कमी। जागरूक होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने पीएचडी करी हो या एमए किया हो या बीए किया हो, वेल एजुकेटेड हो, और अगर आपकी एजुकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, आप थोड़ा सा बड़ी एज पर आ गए हैं तो एजुकेशन नहीं हो पाएगी, तो आपकी सोच लोअर ही रहेगी। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, बाद में उनको पूछो आपकी पढ़ाई कहां तक की है, 5वां पास किया, लेकिन सोच बेहतरीन रखते हैं। और पढ़ा लिखा एक कम्युनिटी हमारे पास में है, एक समाज हमारे साथ में है पढ़ा लिखा, उनमें भी बड़ी घटिया सोच वाले लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है, आइए प्लीज थोड़ा चाहते हैं आप काम करिए, वो अंदर ही सर प्लीज सर।
स्टेटस हमें सुधारना है तो उसके लिए जहां तक मेरा अपना नजरिया है उसमें सबसे अहम योगदान खुद आपका है। उसमें ना कोई किताब काम में आने वाली है। एजुकेशन आपको इम्प्रूव तभी करती है जब आप कुछ सीखने का नजरिया रखते हो, सीखने की आप सोच रखते हो, सीखने का आपके अंदर जज्बा हो। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर जज्बा पैदा करना है कि आखिर जो भी समस्याएं हमारे सामने हैं, चाहे वो हमारे पिछड़ेपन की वजह रही हो, चाहे इकोनॉमिक पावर की वजह रही हो कि आप इकोनॉमिकली वीक हो, चाहे समाज की तरफ से प्रताड़ना रही हो, तो सबसे पहले हमें एक इवैल्यूएशन करना होता है, हमें एक मूल्यांकन करना होता है कि आज हम समाज के जिस पोजीशन में हैं, जो दौर हमारे सामने है, जो मुसीबतें हमारे सामने हैं, आखिर वजह क्या है कि हमारे सामने वो कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें एक मूल्यांकन देखना होता है और उस मूल्यांकन में हमें अपने आप को एक ब्रांड की तरह से खड़ा करना होता है कि आखिर मैं इस वाले पायदान पर हूँ, समाज उस वाले पायदान पर है और मेरे सामने ये समस्याएं हैं, तो उसमें मेरी कमियां कितनी है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है। अगर प्रताड़नाएं हमारे सामने हो रही हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कोई सी भी समस्याएं हमारे सामने हो, सबसे पहले हमें अपने अंदर देखना होता है। और जिस आदमी ने सबसे पहले अपना इवैल्यूएशन सही कर लिया, अपना मूल्यांकन सही कर लिया, वो आदमी कभी मार नहीं खा सकता। चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, हमेशा वो बच्चा सही मार्क्स लेके आता है जो अपनी औकात सही से जानता है, जिसको मालूम होता है कि 100 नंबर का पर्चा है और तेरी हैसियत 10 नंबर की भी नहीं है, वो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं और एक दिन बड़ी टॉपर होते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनकी औकात 2 नंबर पाने लायक होती है और अपने आप को टॉपर समझते हैं, परीक्षाओं में उन्हीं का हाल बुरा होता है, क्योंकि हम गलतफहमी में जीते हैं, हम हकीकत नहीं जानते। तो जब हम खुद को हकीकत के पहलू पर लाकर खड़ा करते हैं कि हकीकत ये है, हमारी हकीकत की औकात ये है, कमियां हमारे खुद के अंदर हैं, तब तक हम सही मायनों में सुधरने की कोशिश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज जो हमारा स्टेटस है एजुकेशन के मामले में, अगर हम पिछड़े हुए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज की गलती ना हो, हमने ही कोशिश ना की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर इकोनॉमिक पावर हमारी वीक है तो समाज में बहुत सारे चांसेस हों कुछ करने के, हमने ही कोशिश ना की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी बेटी अगर स्कूल नहीं गई तो उसकी गलती ना हो, हमारी ही कमी हो, हमने ही ना भेजा हो। तो सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे सवाल भी करूंगा, पूछूंगा भी। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, आज आपको भी बोलना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें खुद की इवैल्यूएशन करना है, खुद का मूल्यांकन करना है, एक पैमाने पर लाकर खुद को खड़ा करना है कि हमारी गलतियां कितनी हैं, हमने प्रयास कितने किए और जितने हमने प्रयास किए हैं वो कितनी ईमानदारी से थे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आप ही के बीच से कुमारी रजनी चौधरी को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और कुछ महिला सशक्तिकरण के बारे में, मैं कोई टॉपिक बाउंड नहीं करूंगा उनके ऊपर कि यहाँ पर किसी टॉपिक पर बोलना है, वो महिलाओं के बारे में कुछ भी बोले। वेलकम रजनी चौधरी। बेटा मुझे बार बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोग यहाँ आए, और सबसे पहले सर का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम करवाया। देखिए, सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। तो मुस्लिम महिलाओं में ही शिक्षा क्यों कम पाई जाती है? ऐसा क्यों होता है कि भाई उन्हीं की लड़कियां क्यों पीछे रह जाती हैं? तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी सोच हमें पीछे खींच के ले जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है या हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो हम सभी के पास इतना टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ कोशिश कीजिए उसे खोजने की। और सरकार भी हमारे लिए काफी, लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी छात्रवृत्ति प्रदान करती है, लेकिन हम उसको लेते ही नहीं। हमें पता ही नहीं आज सरकार ने कौन सी छात्रवृत्ति दी है। सरकार हमारे लिए 4 कदम उठाती है, लेकिन हम 4 कदम उठा के उस लाभ को हम नहीं ले पाते, क्योंकि हम घर से निकलना ही नहीं चाहते।
हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, लड़की घर बैठा लिया कि आगे की पढ़ाई में बहुत खर्चा होगा। मैं नहीं मानती कि आगे की पढ़ाई, मैं तो ये मानती हूँ कि आगे की पढ़ाई तो बिल्कुल निःशुल्क है, अब कीजिए तो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई है बीए और एमए की। लेकिन कोई सोचता ही नहीं है, कहता है नहीं लड़की एमए करेगी बहुत खर्च होगा, बहुत देना पड़ेगा, इससे अच्छा लड़कियों को पढ़ाएंगे, कल नौकरी लेके आएगा और हमें देगा। ये तो कोई गारंटी नहीं है लड़का बीए में पढ़ रहा है और कल को नौकरी करे। बीए में तो बहुत पढ़ने जाते हैं लेकिन ध्यान से कोई नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए यह है कि लड़कियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें पढ़ाइए। लड़कियां और लड़के दोनों ही एक पहलू के सिक्के हैं। दोनों को, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को ज्यादा शिक्षा दीजिए, दोनों ही एक पहलू के सिक्के हैं। दोनों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो आपका नाम रोशन करे। दूसरी बात, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, उनके पर मत बांधिए, उन्हें आजाद छोड़ दीजिए, उड़ने दीजिए उन्हें जितना उड़ना चाहती है। और यकीन मानिए आप, जो माँ बाप ऐसा करते हैं कि उन्हें उड़ने की खुद आजादी देते हैं, तो कल उनकी लड़कियां उनका नाम रोशन करती हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।